धीमी हवा की आवाज, दूर कहीं कुत्तों का भौंकना, अचानक सन्नाटा। वो रास्ता जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आए। साल 2022, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा इलाका, नाम था रामपुर। दिन में ये जगह बिल्कुल आम लगती थी। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते, लेकिन जैसे ही रात होती, पूरा गांव जैसे जिंदा से मुर्दा हो जाता। गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था, जिसे लोग कहते थे मौत का रास्ता। कहते हैं जो भी उस रास्ते पर रात में गया, वो कभी वापस नहीं आया। कहानी शुरू होती है, रामपुर में रहने वाला एक लड़का था अर्जुन। शहर से पढ़ाई करके वापस आया था और उसे इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने गांव वालों से पूछा, ये रास्ता इतना डरावना क्यों है? गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वहां सिर्फ मौत नहीं है, वहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा, मैं आज रात वहीं जाऊंगा। पहली रात के 11 बजे, चारों तरफ गहरा अंधेरा, आसमान में आधा चांद। अर्जुन टॉर्च लेकर उस रास्ते की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ अपने आप हिलने लगे और एक अजीब सी सर्दी उसके शरीर में उतर गई। हल्की फुसफुसाहट, हवा की सिहरन। लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अजीब आवाजें। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। टक टक टक। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। 2 सेकंड का सन्नाटा। फिर उसने चलना शुरू किया और आवाज फिर से आने लगी। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पास से आई, जैसे कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो, वापस जा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, धक 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 धक, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। रास्ते का अंत। रास्ते के आखिर में एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। वो हवेली सालों से बंद थी, लेकिन आज उसका दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। दरवाजे के चरमराने की आवाज। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर पुराने खून के निशान, और अचानक उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। धीमी सिसकियां, हो। अर्जुन उस आवाज की तरफ बढ़ा। एक कमरे में पहुंचा, जहां एक लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है। धीमा डरावना म्यूजिक बढ़ता है और उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें पूरी काली, मुंह से खून बह रहा था। लड़की अचानक खड़ी हुई और एक डरावनी हंसी हंसने लगी। तुम भी आ गए, बाकी लोगों की तरह। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवारों से एक एक करके हाथ निकलने लगे। सैकड़ों हाथ जो अर्जुन को पकड़ने लगे। लड़की बोली, ये रास्ता उन लोगों का है जो सच जानने आते हैं। सालों पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। गांव वालों ने उन्हें जिंदा जला दिया, क्योंकि उन्हें लगा वो शैतान है। लेकिन असली शैतान तो गांव वाले थे। और अब हम हर उस इंसान को अपने साथ ले जाते हैं जो इस रास्ते पर आता है। अर्जुन चिल्लाया, मुझे जाने दो, लेकिन वो हाथ, वो आवाजें उसे खींचते जा रहे थे। चीखें, गूंज, फिर धीरे धीरे सब शांत। धीरे धीरे उसकी चीखें बंद हो गईं और फिर पूरा सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले उस रास्ते के पास पहुंचे। अर्जुन कहीं नहीं मिला, बस जमीन पर उसके पैरों के निशान थे जो हवेली के अंदर जाते थे, लेकिन बाहर आने के कोई निशान नहीं थे। आज भी रामपुर में वो रास्ता मौजूद है। रात होते ही वहां से रोने की आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो उस आवाज में एक और आवाज मिलती है, बहुत धीमी, डरावनी फुसफुसाहट, मुझे बचाओ। शायद वो अर्जुन की ही आवाज है।